अगर आपके जीवन में रास्ते बंद होते जा रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, तो आज का यह संदेश आपके लिए एक संकेत बन सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली एक गुप्त साधना अगर 21 दिन तक सही विधि से की जाए तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन का मार्गदर्शन करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना हर किसी के लिए नहीं है। इसमें की गई एक छोटी सी गलती पूरा परिणाम बदल सकती है, इसलिए इसे गहराई से समझें। अगर आप सच में अपने जीवन में दिशा चाहते हैं तो तैयार रहें, क्योंकि आगे बताया जाने वाला रहस्य आपकी सोच बदल सकता है। सुबह 4 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, सड़कें खामोश होती हैं और हवा तक धीमी सांस ले रही होती है, उसी समय ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कोई साधारण समय नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त है। यह वह समय है जब मन सबसे शांत, विचार सबसे कम और आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। पर सवाल यह है, क्या हर कोई इस समय का लाभ उठा पाता है? क्या हर व्यक्ति को ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाता है? नहीं, क्योंकि इसके लिए केवल जागना ही पर्याप्त नहीं, इसके लिए चाहिए गुप्त साधना। गुप्त क्यों है यह साधना? अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो इसे हर जगह क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि यह साधना भीड़ के लिए नहीं, बल्कि तैयार आत्माओं के लिए है। शास्त्र कहते हैं, जो दिखावे में किया जाए उसका फल क्षणिक होता है, और जो मौन में किया जाए उसका फल जीवन भर रहता है। यही कारण है कि यह साधना गुप्त रखी गई। साधना नहीं, एक आंतरिक यात्रा। यह साधना किसी से कुछ मांगने की प्रक्रिया नहीं है। यह साधना है अपने भीतर उतरने की, अपने डर से मिलने की, अपने प्रश्नों का सामना करने की। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो ईश्वर बाहर से नहीं बोलते, वे अंदर से संकेत देते हैं। पहला दिन सबसे कठिन। जो लोग पहले दिन बैठते हैं उनका मन भागता है, शरीर विरोध करता है, नींद बार बार आती है। यही पहली परीक्षा है। अगर आप पहले दिन टिक गए तो समझिए आपने द्वार खटखटा दिया है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। पहले 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, यही वे कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, और यहीं चूक जाते हैं। क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, नतीजा तुरंत नहीं दिखाते। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक विज्ञान सुबह 4 बजे न तो सूरज निकला होता है, न अंधेरा पूरी तरह गया होता है। यह समय 2 दुनियाओं के बीच का है, रात और दिन के बीच, नींद और जागरण के बीच, अचेतन और चेतन के बीच। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जो इस समय स्वयं को जान ले वही जीवन का मार्ग जान लेता है। दिन के अन्य समय मन बाहर भागता है, इंद्रियां शोर करती हैं, विचार हावी रहते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत, हृदय कोमल और आत्मा जागृत होती है। यही वह क्षण है जब ईश्वर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। ब्रह्म मुहूर्त और मानव मस्तिष्क, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह 3:30 से 5:30 के बीच मस्तिष्क तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में होती है। यह वह अवस्था है जब कल्पना शक्तिशाली, अवचेतन मन खुला और नई आदतें आसानी से बनती हैं। डर और शंकाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इस समय किया गया संकल्प सीधे आत्मा तक पहुंचता है। वातावरण की ऊर्जा का रहस्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति भी ध्यान में होती है। हवा स्थिर, ध्वनि न्यूनतम, नकारात्मक कंपन कम और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए पुराने आरष्य इसी समय साधना करते थे। वे कहते थे, प्रकृति जब मौन हो तभी ईश्वर बोलते हैं। यह साधना हर कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि यह अनुशासन, त्याग, मौन, धैर्य सब मांगती है। हर कोई इतनी गहराई तक जाने को तैयार नहीं होता। जो लोग इसे करते हैं उनमें धीरे धीरे स्थिरता, निर्णय लेने की स्पष्टता, भय में कमी और व्यर्थ इच्छाओं का अंत आने लगता है। सबसे बड़ी बात, उन्हें सही समय पर सही संकेत मिलने लगते हैं। ईश्वर मार्ग कैसे दिखाते हैं? ईश्वर सीधे आकर नहीं बोलते, वे संकेत देते हैं, किसी शब्द, व्यक्ति, घटना या विचार के माध्यम से। पर यह संकेत केवल वही समझ पाता है जिसका मन शांत हो, और यह शांति ब्रह्म मुहूर्त की साधना से आती है। एक बड़ी गलतफहमी है कि 21 दिन कर लूंगा, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। नहीं, ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको पड़ता है, और जब आप चलने लगते हैं तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। 7वें, 14वें और 21वें दिन का महत्व। 7वें दिन के बाद नींद हल्की हो जाती है, सुबह खुद आंख खुलने लगती है, विचार कम होते हैं, मन अंदर की ओर मुड़ता है।
14वें दिन के आसपास दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रुक जाते हैं, दूसरे जो आगे बढ़ जाते हैं। 21वां दिन कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि वह दिन है जब ईश्वर देखते हैं कि यह साधक सिर्फ मांगने नहीं, तन तैयार होकर आया है। यहीं से मार्गदर्शन शुरू होता है। अचानक सही निर्णय, गलत रास्तों से दूरी, सही लोगों का मिलना, व्यर्थ के झगड़ों का समाप्त होना। गुप्त साधना क्यों छुपाई गई? क्योंकि हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं। यह साधना दिखावे या चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन स्वीकार करने वालों के लिए है। गुप्त का अर्थ है जो मौन में किया जाए, दिखाया न जाए, भीतर घटे, अहंकार न बढ़ाए। शास्त्र कहते हैं जो साधना प्रदर्शित करता है वह शक्ति खो देता है, जो इसे गुप्त रखता है वह स्वयं शक्ति बन जाता है। साधना बराबर अपने सच से मुलाकात। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो कोई देवी देवता नहीं आते, आप खुद आते हैं। आपके डर, गलतियां, अहंकार, अधैर्य सब सामने आ जाते हैं। यहीं से अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। पहले 5 दिन उत्साह, अगले 5 दिन संघर्ष, फिर आत्मसंदेह का समय आता है। जो इन सवालों से डरता है वह रुक जाता है, जो नहीं रुकता वही साधक बनता है। ईश्वर की पहली परीक्षा, ईश्वर सीधे मार्ग नहीं दिखाते। वे पहले देखते हैं क्या यह व्यक्ति धैर्य रख सकता है, क्या बिना परिणाम के भी चलता रहेगा, क्या केवल मांगने नहीं आया। जब उत्तर हां होता है तब संकेत शुरू होते हैं। अचानक किसी बात की स्पष्टता, सही समय पर सही मुलाकात, गलत दिशा में जाते हुए अंदर से चेतावनी। ये सब सूक्ष्म होते हैं और अशांत मन वाला व्यक्ति इन्हें पहचान नहीं पाता। सच्चा साधक कौन होता है? जो साधना करता है, बताता नहीं, अनुभव पाता है, जताता नहीं, बदलता है, दिखाता नहीं, और आगे बढ़ता है, शोर नहीं करता। ईश्वर कभी भीड़ में मार्ग नहीं दिखाते, वे मार्ग दिखाते हैं मौन में। क्या आप तैयार हैं? अब सवाल आपसे है, क्या आप परिणाम से पहले धैर्य रख सकते हैं? क्या आप बिना किसी को बताए साधना कर सकते हैं? क्या आप खुद से मिलने को तैयार हैं? अगर हां, तो यह साधना आपके लिए है। अगर नहीं तो रुक जाना ही बेहतर है। 21 दिन का नियम। 21 दिन भीतर बदलाव की न्यूनतम सीमा है। पहले 7 दिन टकराव का समय होता है, नींद भागती है, मन विचलित होता है। 8 से 14 दिन के बीच भीतर सफाई होती है, भावनाएं उभरती हैं, पुरानी यादें आती हैं, आंसू आ सकते हैं। यह संकेत है कि भीतर जमी परतें टूट रही हैं। 15 से 21 दिन के बीच स्थिरता जन्म लेती है। सुबह अपने आप आंख खुलने लगती है, मन शांत रहता है, मौन सहज लगने लगता है। यही वह क्षण है जब ईश्वर संकेत देना शुरू करते हैं। ईश्वर का मार्गदर्शन कैसा होता है? समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन डर खत्म हो जाता है। आप कहने लगते हैं जो होगा देखा जाएगा। यही असली संकेत है। ईश्वर आपकी समस्या हल नहीं करते, बल्कि आपको समस्या से ऊपर उठा देते हैं। और जब दृष्टि बदलती है तो रास्ता अपने आप बदल जाता है। साधना के दौरान मिलने वाले संकेत: 1. मन का बिना कारण शांत होना। 2. निर्णयों में स्पष्टता आना। 3. गलत रास्तों का अपने आप बंद होना। 4. एक ही संदेश बार बार मिलना। 5. अकेलेपन से डर खत्म होना। 6. भावनाओं का बाहर आना, जैसे आंसू। 7. दूसरों का व्यवहार स्वतः बदलना। लेकिन सावधानी, हर अनुभव ईश्वर का संकेत नहीं होता। अगर अहंकार बढ़ने लगे तो समझ लें कि आप रास्ते से भटक रहे हैं। ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा विनम्रता लाता है। वे गलतियां जो 90% लोग करते हैं: 1. जल्दी परिणाम की अपेक्षा। 2. साधना को दिखाना या बताना। 3. दूसरों से तुलना करना। 4. अनियमितता, आज 4 बजे, कल 5 बजे, परसों छोड़ देना। 5. साधना के दौरान डर जाना। 6. अहंकार का आ जाना, मैं विशेष हूं। 7. साधना बीच में छोड़कर नई विधि खोजना। जो इन गलतियों से बच जाता है वह धीरे धीरे एक नया व्यक्ति बन जाता है। चेहरा शांत, बातें कम, मन स्थिर। और ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। 21 दिन पूरे होने के बाद यह समाप्ति नहीं, शुरुआत है। साधना को हल्का बनाए रखें। रोज कुछ मिनट मौन जरूर दें। परिणाम की चर्चा न करें। सेवा को जीवन में जोड़ें। ईश्वर पूरा नक्शा नहीं दिखाते, वे अगला कदम दिखाते हैं जब आप पिछला कदम ईमानदारी से चल चुके होते हैं। अंतिम संदेश: साधना का असली चमत्कार केवल परिणाम में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन में है जो आप खुद के भीतर महसूस करते हैं।
आपकी भीतरी शांति ही आपके जीवन को मार्ग दिखाएगी, और यही सबसे बड़ा उपहार है। अगर आपने इस ज्ञान में कुछ भी मूल्यवान पाया है, तो इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। बस एक बार ईमानदारी से शुरू करें, शेष रास्ता अपने आप प्रकट हो जाएगा।